नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी शिवपाल शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार्टअप सलाहकार। आज की वीडियो उन सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक नया बिजनेस चालू करते हैं और ये कंफ्यूज रहते हैं कि किस फॉर्म ऑफ एंटिटी क्रिएट कीजिए। देखिए, बिजनेस 4-5 तरह की एंटिटीज़ पे क्रिएट किया जा सकता है। मैं पहले उनके नाम बता देता हूँ। पहला है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म। दूसरा है प्रोप्राइटरशिप। तीसरा है पार्टनरशिप। चौथा है LLP और पांचवा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये 4-5 तरीके की फॉर्म ऑफ एंटिटीज होती हैं। एक छठा होता है NGO, सेक्शन 8 कंपनी। अगर आपका सोशल, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, पुअर रिलीफ इन सब से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव होता है तो आप सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये एंटिटी जानने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। बेसिकली देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टार्टअप अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी एग्जाम्पशन स्टार्ट होती हैं वो LLP और प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट होती है। तो अगर आप स्टार्टअप के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, फंडिंग रिसीव करना चाहते हैं, तो डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ विद एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट गो फॉर LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप दो तीन दोस्तों के साथ आप बनाना चाहते हैं और आप टैक्स रेट को मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि चलो टेम्परेरी एक फेज में हम अपना काम चलाते हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती है। वो इजीली क्रिएट की जा सकती है और नॉर्मली स्टैम्प पेपर के ऊपर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म भी इनकम टैक्स में अप्लाई करी जा सकती है और आपको पैन कार्ड मिल जाता है। दूसरा होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में बेसिकली एक सिंगल एंटिटी क्रिएट होती है। अब कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर मुझे फॉर्म बनानी है, मैं क्या करूं, हमसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपके पास एक नेम होना चाहिए। कोई भी आप नेम रख सकते हैं, आपका एक पैन कार्ड होता है। आप दो चीज़ें आपको मैंडेटरी होती हैं अपने बिजनेस को प्रूव करने के लिए, एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस या फिर GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप GST नहीं लेना चाहते हैं तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट किसी भी स्टेट के अंदर आप ले सकते हैं, उससे आपकी एंटिटी की फॉर्म प्रूव हो जाएगी। तो ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। HUF क्या होती है? बेसिकली आपके फैमिली के मेंबर मिलके, मेरी पहले ही वीडियो है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, HUF के ऊपर पूरा वीडियो क्रिएट किया है, उसके थ्रू भी आप बिजनेस कर सकते हैं। HUF भी प्रोप्राइटरशिप की टैक्सेशन में आते हैं। अब आइए टैक्सेशन के बेनिफिट जान लेते हैं। जो HUF होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है, उनको स्लैब रेट्स के बेनिफिट मिलते हैं और जो 12.5 लाख रुपए इस साल के प्रोप्राइटरशिप के लिए होने वाला है, तो उसकी जो बिजनेस इनकम होती है 12.5 लाख तक की एग्जम्प्ट हो जाती है। उसके बाद करें पार्टनरशिप की बात। पार्टनरशिप पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है, सेम विद द LLP, क्योंकि LLP सिर्फ एक रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट पार्टनरशिप होती है, इसलिए वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोली जाती है, उस पर टैक्सेशन सेम है। बात करें कंपनी की, तो कंपनी के 3-4 तरह के स्लैब रेट दिए हुए हैं प्राइवेट लिमिटेड की। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको 18.5%, 22.5% का रेट अवेलेबल है, और आप नॉर्मल कंपनी है तो 25% है। एक जानने वाली बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर दोस्तों आप प्राइवेट लिमिटेड में 80 IAC कोई भी स्टार्टअप टैक्स